From this to this. फ्रॉम अ सक्सेसफुल टीवी एक्टर टू एन एवरेज इंस्टा मॉडल। कभी सोचा है आपने कि कैसे एक सक्सेसफुल टीवी एक्टर जो अपने करियर के पीक पर थी, जिसके बैक टू बैक शोज आ रहे थे, जिसका फेस आए दिन हमें टीवी पे देखने मिलता था, वो गई कहां? वो कैसे टीवी से गायब हो गई? और क्यों वो बस एक एवरेज इंस्टा इन्फ्लुएंसर जैसी बन गई है? क्या रीजन है कि अवनीत को अब काम नहीं मिल रहा? क्या रीजन है कि अवनीत, जिन्होंने मूवीज के लिए टीवी छोड़ा, वो ना मूवीज में धमाल मचा पाई, ना टीवी के लायक बची? आखिर कैसे एक चाइल्ड प्रोडिजी अवनीत एक इररिलेवेंट इंस्टा मॉडल बन गई? आइए बात करते हैं। एक समय था जब डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर के स्टेज पर एक छोटी सी लड़की ने अपने डांस और एक्सप्रेशन से पूरे देश का दिल जीत लिया था। उसके बाद मर्दानी में रानी मुखर्जी के साथ एक्टिंग हो, या फिर चंद्र नंदनी और अलादीन, नाम तो सुना होगा, जैसे हिट टीवी सीरियल्स, अवनीत कौर ने हर जगह अपना डंका बजाया। सुल्ताना यस्मीन के कैरेक्टर में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि हर कोई कहने लगा था कि ये लड़की बॉलीवुड की अगली नई हीरोइन बनेगी। टीवी इंडस्ट्री में उनका दबदबा था, टीआरपीज आती थी और ऑडियंस का प्यार अलग लेवल पर था। लेकिन फिर आया उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अलादीन शो के पीक पर जब उनका करियर बिल्कुल टॉप पर था, उन्होंने शो छोड़ दिया। रीजन बताया गया हेल्थ इश्यूज, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उनके पूरे करियर की ही डायरेक्शन बदल दी। अवनीत ने टीवी से दूरी बना ली और अपना पूरा ध्यान इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कंटेंट और फैशन इन्फ्लुएंस पर लगा दिया। उन्हें लगा कि वो टीवी छोड़कर अब सोशल मीडिया पर हाइप बनाएंगी, बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स उन्हें आगे से लीड रोल्स ऑफर करेंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन पूरी तरीके से गलत साबित हुई। सोशल मीडिया पर डेली ग्लैमरस फोटोशूट्स, रील्स, ट्रेंड्स और ब्रांड डील्स ने उन्हें फॉलोवर्स तो दे दिए, लेकिन एक सीरियस एक्टर की आइडेंटिटी उनसे छीन ली। जब कोई आर्टिस्ट हर दिन हर घंटे ऑडियंस के सामने फ्री कंटेंट की तरह अवेलेबल रहता है, तो उसके लिए सिनेमा हॉल में टिकट खरीद कर जाने का क्रेज खत्म हो जाता है। ऑडियंस के दिमाग में वो एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि एक इंस्टाग्राम मॉडल बनकर रह गई। ओवर एक्सपोजर ने उनकी सिनेमा स्क्रीन वाली वैल्यू को पूरी तरह से मार दिया। इसके बाद जब उन्होंने मूवीज में एंट्री करने की कोशिश की, तो वहां उनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत पुअर रहे। कंगना रनौत के प्रोडक्शन की फिल्म टीकू वेट्स शेरू में जब उन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अपोजिट कास्ट किया गया, तो कास्टिंग पेयर को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई और फिल्म की कमजोर राइटिंग ने उनके डेब्यू को कंप्लीटली फ्लॉप कर दिया। इसके बाद लव की अरेंज मैरिज और बाकी लो बजट प्रोजेक्ट्स आए और बिना कोई नॉइस क्रिएट किए या इम्पैक्ट छोड़े निकल गए। ना स्क्रिप्ट में दम था, ना उनके कैरेक्टर में वो डेप्थ थी जो उनकी एक्टिंग कैपेसिटी को प्रूव कर सके। रिजल्ट ये हुआ कि बॉलीवुड ने उन्हें सॉलिड लीड मटेरियल मानना ही बंद कर दिया। आग में घी डालने का काम किया उनके साथ जुड़ी लगातार हो रही ऑनलाइन कंट्रोवर्सीज, पेपराजी स्पॉट्स और फैशन ड्रामा ने। पेपराजी के सामने हर दिन के स्पॉट्स, वायरल आउटफिट्स जिसमें थोड़ी ज्यादा ही बोल्डनेस थी, और छोटे इंडी ब्रांड्स के साथ स्कैम्स ने उनकी इमेज को और डेंट किया। अवनीत एक बहुत रिलेटेबल लड़की लगती थी, बहुत सिंपल, बहुत प्यारी। लड़कियों को लगता था ये हमारी जैसी ही है। मगर पता नहीं किसने अवनीत से ये कह दिया कि इंस्टा पे बोल्ड कंटेंट डालना, बड़े बड़े बैग्स, प्राइवेट जेट्स फ्लॉन्ट करने से उन्हें फायदा मिलेगा, क्योंकि उसका उल्टा हुआ। जब एक एक्टर का नाम उसके काम के बजाय वायरल नॉइज से ज्यादा जुड़ने लगता है, तो मेन स्ट्रीम डायरेक्टर्स उन्हें सीरियस प्रोजेक्ट्स के लिए साइन करने से कतराते हैं। आज अवनीत की हालत यह है कि वो ना तो टीवी पर वापस लौट सकती हैं, क्योंकि टीवी उनके आगे निकल चुकी है, और ना ही बॉलीवुड में उन्हें कोई ए लिस्ट प्रोजेक्ट मिल रहा है। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर उनका कोई क्लाउट नहीं बचा। ये हर उस यंग आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सोशल मीडिया के लाइक्स और रियल स्टारडम में जमीन आसमान का अंतर होता है। फॉलोवर्स आपको वायरल तो कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पर आपको जिंदा रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रिप्ट चॉइसेस और सॉलिड एक्टिंग ही काम आती है। अवनीत के केस में शायद सबसे बड़ा लॉस यही हुआ। उन्होंने अपनी ऑडियंस तो लूज नहीं की, उन्होंने मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स मेंटेन किए, लेकिन उनके फॉलोवर्स को एक पेइंग ऑडियंस फॉर सिनेमा में कन्वर्ट करना मुश्किल रहा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ अवनीत की नहीं है। आजकल के सोशल मीडिया एरा में बहुत सारे यंग एक्टर्स के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। फॉलोवर्स बहुत हैं, लेकिन फिल्म जब रिलीज होती है तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स कंप्लीटली डिफरेंट होता है, बिकॉज सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी और एक्टिंग स्टारडम आर टू डिफरेंट करेंसीज। इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल राघव जुयाल है। राघव के साथ क्या हुआ आप ये मेरी इस वीडियो को देख के समझ सकते हो, ऊपर आई बटन में आ रही होगी। खैर, आप क्या सोचते हैं अवनीत के डाउनफॉल के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ अगर यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करके भी जाना ही यार, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ही ज्यादा हेल्प और सपोर्ट मिलता है मुझे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।